लेकिन दुर्भाग्य इस देश की है कि इस देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं, ऐसा निकम्मा प्रधानमंत्री है कि 72 सालों के इतिहास में आज तक कभी चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पे किले नहीं लगाई गई थी। किल लगवाने का काम किए। यदि किसान खेती करना बंद कर दे तो डीजल और पेट्रोल पंप पिएंगे क्या लोग, कागज खाएंगे क्या लोग शहरों में। मैं पूछना चाहता हूँ, वो दिए कुछ नहीं, कहते कुछ हैं, करते कुछ। देखिए, पहले लिट्टी चोखा, लिट्टी का माला मैंने इसलिए पढ़ना है कि देश में 3 कृषि बिल हैं, जो तीनों कृषि बिल को ये सरकार लागू कर चुकी है 5 जून 2020 को। और ये लिट्टी की माला इसलिए मैं पहना हूँ कि देश में गेहूं से ही लिट्टी, रोटी और लिट्टी बनती है। देश का किसान बदहाल स्थिति में है, कर्जे में है और सारी परेशानी किसान को झेलनी पड़ती है। जाड़ा, गर्मी, बरसात झेलना पड़ता है। सारी देश की व्यवस्था किसान झेलता है। किसान अन्नदाता भगवान है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश की है कि इस देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं, ऐसा निकम्मा प्रधानमंत्री है कि 72 सालों के इतिहास में आज तक कभी चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पे किले नहीं लगाई गई थी। किल लगवाने का काम किए। इस देश का जो किसान यदि लाल किले पे झंडा फहराने जाता है तो ट्रैक्टर में बांध के झंडा जाता है और इनका एजेंट, इनका आदमी जाके लाल किले पे एक दूसरा झंडा फहराता है और ये बदनाम करते हैं देश के किसान को। तो मेरा मानना है कि जब तक इस देश में किसान भूखा रहेगा, जब तक भूखा इंसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। तो मेरा ये कहना है कि इस देश में रोटी की लड़ाई चल रही है और ये लिट्टी जो आप देख रही हैं वो स्थिति होने जा रही है कि जैसे आप आलू को ले लीजिए, आलू अब 10 रुपये किलो खरीदती हैं और वही आलू जब किसान के घर से माल में चला जाता है तो 300 रुपया चिप्स के रूप में बिकता है। माने 10-15 ग्राम का एक चिप्स 5 रुपये 10 रुपये में चिप्स मिलता है। आप जरा सोच लीजिए कि देश के किसान का गेहूं इन धीरू भाई अंबानी और अडानी के घरों में कैद हो जाएगा। ये पहले से ही गुड़गांव में अपनी व्यवस्था कर लिए हैं। आप जानती हैं कि इस देश में नोटबंदी हुआ था और नोटबंदी के पहले इस देश के सरकार ने 2 कारपोरेट घरानों को इस चीज़ को बता दिया था तो जियो लॉन्च हुआ था। पूरे देश का पैसा जियो ने कलेक्ट कर दिया। वही स्थिति होने जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी आज बोल रहे थे कि 500 छोटे किसान इकट्ठा होकर बड़े हो जाएंगे। हाँ, आप ये बताइए, मेरे ही गांव में ले लीजिए, यदि कॉन्ट्रैक्ट खेती होगी, ठेकेदारी की व्यवस्था से खेती होगी तो उस खेती को 500 बीघा खेती एक आदमी ले लेगा और वो खेती कराएगा। किसान का खेत, धान गेहूँ, बरसात असर पड़ता है मानसून का, यदि खेती अच्छी नहीं हुई तो पैसा नहीं देगा और फिर कहेगा किसान कि हमको आप वापस कर दीजिए, तो एसडीएम तक ले जाएगा और एसडीएम के ऊपर माने डीएम कह सकता है लेकिन फैसला नहीं करेगा, मैंने कोर्ट में नहीं जाना है। तो जरा ये बताइए कि पूरे देश के किसानों को धीरू भाई अंबानी, अडानी को एकदम इस देश का प्रधानमंत्री, हम तो हमारे के फार्मूले पे काम कर रहे हैं कि माने पूरा देश ये रेल बेच चुके, ये जहाज बेच चुके, ये सारी प्राइवेट कंपनियां अपना ख़त्म कर चुके, पूरी देश की व्यवस्था को प्राइवेटीकरण कर रहे हैं। आप जानते हैं कि ये इतना झूठ बोलते हैं कि अभी ये कहे थे कुछ दिनों पहले कि हम 15 लाख रुपया देंगे आपके खाते में। क्या किसी को मिला था? किसी को नहीं मिला था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं और मैंने इसीलिए इस माला का प्रयोग किया है कि देश के लोग, देश का नौजवान, देश का किसान, मजदूर 2000 नहीं दिए हमको। हाँ। मैं 2000 लेके करूँगा कि आप खाद नहीं जानती कितनी महंगी हुई। आप ये जानिए कि खाद, पानी, डीजल, आप डीजल को जानती कितना महंगा है। आज 80-90 रुपया मिल रहा। आप ये बताइए कि ये महंगाई बढ़ाते जा रहा है और 2000 रुपया देखिए। आप तो ये भी कह सकती हैं कि कोरोना में आपको वो अनाज नहीं दिए, अनाज अपने बाप के यहाँ से दिए, वो देश के गरीब का अनाज था, देश का किसान का अनाज था। आप बताइए, यदि किसान खेती करना बंद कर दे तो डीजल और पेट्रोल पंप पिएंगे क्या लोग, कागज खाएंगे क्या लोग शहरों में। मैं पूछना चाहता हूँ, वो दिए कुछ नहीं, कहते कुछ हैं, करते कुछ। कौन है यहाँ गरीब? अरे कौन नहीं गरीब है देश में? आप बता दीजिए कितने % लोग धनी हैं? मात्र अरे बॉर्डर पर सारे गरीब लोग हैं। आप जो देख रहे हैं कि 2-4 लोग लंगर चलवा के भोजन की व्यवस्था करा रहे हैं, उसी में तो माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ये आंदोलनजीवी लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर इसका कोई जवाब दूं क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि ये गरीब लोग
गरीबी लोग हैं, 2-4% लोग जो व्यवस्था किए हैं, जो लंगर सुनिए, जो लंगर की व्यवस्था किए हैं, कई लोगों को मिला के तो वो धनी लोग हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये धनी लोग नहीं है, पूरे गरीब लोग हैं। एक व्यवस्था के तहत वो बांटा जा रहा है, कोई एक आदमी नहीं कर रहा है कि आप समझ रहे हैं कि वो लंगर चलवा सब धनी लोग बैठे। आप कह रहे हैं अंबानी अडानी इन सबको फायदा मिलता है, लेकिन बाबा रामदेव को भी ऐसे ही कहा ऐसा- जाता था, तो उन्हें तो नए साल में नुकसान हो गया, तो वो किससे वजह से हुआ? किसमें नुकसान हो गया? बाबा रामदेव को नुकसान क्या हुआ? बाबा रामदेव जहाँ थे उससे कई गुना बढ़ गए। अमित शाह का बेटा कई गुना बढ़ गया। आप ऐसा क्यों करें? बाबा को नुकसान, बाबा के पास था ही क्या? वो तो साइकिल से चलते थे और चूरन बांटते थे। आने वाले दिनों में वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, जहाजों से चलते हैं, उनके सारे माल खुले हुए हैं तमाम। कौन ऐसा सर इसमें रामदेव जी का स्वदेशी आंदोलन नहीं चलता, सामान नहीं बिकता है? तो वो बाबा है कि बनिया है? वो तो व्यापारी हो गए, बाबा तो है नहीं आज की डेट में। और वही ना बाबा हैं जो कांग्रेस के जमाने में भग गए थे पंडाल छोड़ के, वो तो भगोड़े बाबा हैं। वो आंदोलनकारी बाबा रहते तो डटे रहते, जिस तरह किसान डटे हुए। यहाँ किसान गोली भी खाएगा तो जाने को तैयार नहीं है। हम मारेंगे नहीं, हम मानेंगे भी नहीं जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाएगी। जब बहिष्कार किया था ना उनका भी, कौन बहिष्कार किया था? आप लोगों ने तो किया था बहिष्कार। किसका बहिष्कार? पतंजलि का बहिष्कार क्या किया था, नहीं किया था मुझे याद नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि रामदेव जी हो, चाहे अडानी हो, चाहे अंबानी हो, ये सारे लोग जो व्यापारी हैं इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, बड़े व्यापारी। हाँ, आप ये मत कहिए कि वो ऐसे हैं ऐसे हैं, हम नहीं मानते कि रामदेव जी और अडानी, हम सारे के सारे लोग वही हैं। पूरा आप देश के किसानों को ये बदनाम कर रहे हैं लोग। अरे एक बार विश्वास कर लीजिए ना, जब बार बार वो होल्ड पर रखने की बात करते हैं, हित की बात कर रहे हैं। किस बात का विश्वास? फर्जी बोला आपने, विश्वास कर लिया। आतंकवादी बोला आपने, विश्वास कर लिया। विश्वास कर ले, सारी बातें तो झूठ बोलते हैं। चाहे वो मंदिर का मुद्दा हो, 15 लाख का मुद्दा हो, सारे मुद्दों पे झूठ बोलते। तो किस बात का उनपे विश्वास कर लिया जाए? आप कैसे करेंगे विश्वास कर लीजिए? किस बात का विश्वास कर लिया? दूसरी बार चुना था जब विश्वास नहीं किया था क्या आपने? अरे देखिए, वो ईवीएम का कमाल भी है। ऐसा क्यों मानते हैं? एवरी वोट मोदी। ईवीएम भी बंद होना चाहिए, ईवीएम भी बंद होना चाहिए, एवरी वोट मोदी। तो सारे मुद्दे आप यही आंदोलन में ही लाएंगे क्या? सारे मुद्दे आप आंदोलन में ही लाएंगे? आप यदि करेंगे दूसरी बार तो ईवीएम का भी कमाल है, ऐसा नहीं है। आप ईवीएम के लिए भी फिर आंदोलन करेंगे क्या? करेंगे ही हो ही रहा, इसी के साथ है। लेकिन आप इस बात को जान लीजिए कि जब तक ये आंदोलन, जब तक ये बिल वापस नहीं होगा, चाहे जान चली जाए, हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है। जान तो चली गई है ना, 200 लोग शहीद हो गए, हो क्या गया? 400 लोग शहीद हो जाएंगे, फिर भी यहाँ से आंदोलन खत्म नहीं होगा। तो हो तो गए ना शहीद, क्या हो गया 80 दिन में? हो ही रहे हैं, 80 दिन में हो क्या गया? 84वां दिन चल रहा है। आप सही कह रहे हैं कि शहीद हो रहे हैं, बॉर्डर पे जवान शहीद हो रहे हैं, और गाजीपुर टिकरी और सिंधु बॉर्डर पे किसान शहीद हो रहे हैं। इनको फायदा हुआ 2 महीने से बैठे हुए? फायदा देखिए, फायदा दिखा आपको? अहिंसात्मक आंदोलन में फायदा और घाटा नहीं देखा जाता। जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, हमारा आंदोलन अहिंसात्मक गांधीवादी चलता रहेगा। फायदा इसमें हमारा फायदा। लेकिन न्यूज चैनल्स पे तो यही दिखा रहे हैं कि खाली हो रहा है बॉर्डर, जा रहे हैं किसान। अच्छा, ये बताइए, आपको ये नहीं पता है कि बड़े चैनल सारे गोदी मीडिया बन चुके हैं? आप जो यूट्यूब वाले लोग हैं या जो छोटे चैनल है वही दिखा पा रहा है। बड़े चैनल क्या दिखा रहे? बड़े चैनल तो आते भी नहीं है। बड़े चैनल दिखाएंगे क्या? सब झूठ बोलते हैं। पूरी मीडिया बिक चुकी है, पूरा जजेस बिक चुका है, पूरी व्यवस्था बिक चुकी है, पूरा देश बिकने का किसान आंदोलन खत्म होगा, आप सब बड़े चैनल ही देखोगे। किसान आंदोलन खत्म होगा तो आज क्यों नहीं देखें? जी न्यूज देखोगे? बड़े चैनल देखना हम लोग बंद कर दिए हैं। बड़े चैनल देखना, जनता देखना बंद कर दी है। अभी भी कुछ होता है तो बड़े चैनल ही खोलते हैं, जो भी है, लेकिन वो चैनल पे विश्वास करना लोगों ने बंद कर दिया। आप ये मानिए कि वो सारे चैनल देखना लोगों ने बंद कर दिया।